नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एके स्टडी पॉइंट पर, जिसमें मैं आपको प्रश्नावली 1.4 का आज क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। तो देखिएगा, पहला सवाल में क्या बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, इसका मतलब होता है बिना भाग दिए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं जानेंगे किसे शांत आवर्ती कहते हैं, किसे अशांत आवर्ती कहते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा था पहले चैप्टर में शांत दशमलव प्रसार, शांत आवर्ती क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है। तो चलिए मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूं। देखिए, शांत आवर्ती किसे कहते हैं, यदि किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो उसे शांत आवर्ती कहते हैं। हमने क्या कहा कि मान लेते हैं ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं, 2 मान लो 5 ले रहे हैं, ऐसी संख्या जिससे भाग देने पर शेषफल क्या है, शून्य है। तो देखो, अगर हम 5 से जो है 2 में भाग देंगे तो देखिए भाग नहीं जाए, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आया, 5 चौक 20। तो हमने देखो भाग देने पर शेषफल कितना है, 0। तो यदि किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य आए तो उसे क्या कहते हैं, शांत आवर्ती। तो शांत परिभाषा हो गई। फिर अशांत क्या होता है, यदि किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल शून्य ना आए लेकिन शेषफल की पुनरावृत्ति हो, मतलब शेषफल बार बार रिपीट करे, दोहराए अपने आप को, तो उसे कहते हैं अशांत आवर्ती। जैसे मान ली लिखा हो 2/3 लिखा हो, तो हम देखिए 3 से जब भाग देंगे 2 में तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाते 20 हो गया, 3 छंग 18। फिर देखिए 2 आए, दशमलव लगा, फिर 20 हो गया, फिर 3 छंग 18। तो आप देखेंगे शेषफल बार बार रिपीट कर रहा है। तो यदि किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल 0 आए तो उसे शांत आवर्ती कहते हैं, और यदि किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल शून्य न आए लेकिन शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, शेषफल रिपीट करता है, तो उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बात यह है, सवाल क्या बोला है, बिना लंबी विभाजन किए, मतलब बिना भाग दिए आप बताइए कौन सी संख्या शांत है या कौन संख्या शांत है। तो अभी हमने जो आपको परिभाषा बताया, इस परिभाषा के द्वारा हम तभी बता सकते हैं कौन संख्या शांत है या अशांत है जब हम भाग देंगे। लेकिन सवाल ने पहले रोक दिया कि भाग नहीं देना है। तो चलिए हम आपको ऐसी चीज बताते हैं, ऐसे नियम बताते हैं जो बिना भाग दिए हम पता लगा लेंगे कौन संख्या शांत है कौन संख्या अशांत है। तो सुनिएगा, यदि किसी संख्या के हर, ऐसी कोई संख्या लिखा है P/Q, कोई संख्या अंशवाहर का कोई संख्या है, यदि इसका हर जो है, हर में या तो 2 आए, केवल और केवल 2 मिले, या तो केवल 5 मिले, या फिर 2 और 5 दोनों मिला के मिले, दोनों हो उपस्थित हो, तो वह संख्या शांत कहलाता है। फिर सुनिएगा, यदि किसी संख्या का हर में केवल और केवल हमें 2 प्राप्त हो, या केवल 5 हो, या दोनों मिलाकर हो, तो वह संख्या शांत आवर्ती कहलाएगा। और यदि 2 और 5 के अलावा अगर हर संख्या के हर में और कुछ भी मिला तो वह संख्या क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती। चलिएगा, अब हम इसको आपको सवाल के माध्यम से आपको सिखाते हैं। देखिएगा, जैसे पहला हमारा जो सवाल लिखा है 13/3125 है। अब जो 13/125 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हर का। तो देखिएगा 3125 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो यहाँ देखिए 5 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 5 छंग 30, यहाँ 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5वां 25, इतना आ गया। फिर हम 5 से भाग देंगे तो 5 1 कम 5, 2 हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 हो गया 25, 5वां 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 1 कम 5। तो देखिएगा थोड़ा बहुत कहीं गलती हुआ है। देखिएगा 5 दूना 10, यहाँ 2 बचा, यहाँ 25 हो जाएगा, 5वां 25। फिर देखिए 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5। तो दोबारा सुन लीजिए, देखिए 5 से काटा 625 आया, फिर 5 से काटे 125 आया, फिर 5 से डिवाइड किए 25 आया, फिर 5 से डिवाइड 5वां 25 और 5 1 कम
5। तो यहाँ हम देखेंगे 13 बटे 3125। 3125 में 5 कितनी बार आया? 5 बार। तो जब 5 बार आया तो इसको हम 5 पावर 5 लिख सकते हैं। जो संख्या जितनी बार आए उस पर हम उतनी पावर लगा सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए अब संख्या का जो हर है उसमें क्या आया? 5 आया। तभी हमने आपको बताया था केवल दिया तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या दोनों मिला कर आए तो वह संख्या शांत आवर्ती कहलाता है। तो लिखेंगे चूंकि यह हर, ये जो हर आपका है, या यहाँ बोल सकते हो यहाँ हर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है। देखिए आपका यहाँ पे 5 तो दिखाई दे रहा है, जो पावर है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 नहीं दिखाई दे। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि यदि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आपको पता है किसी संख्या पे यदि पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 के स्थान पे हम 2 पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस रूप का दिख गया। तो लेकिन हम ऐसा करते नहीं, बस केवल लिखते हैं यहाँ हर जो है 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, अतः यह संख्या शांत आवर्ती, यह संख्या कैसी संख्या है? शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। यह जो संख्या है कैसा है? शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, बताते हैं बगल में आपका। तो देखो सेकंड आपका क्या है? सेकंड लिखा है 17 बटे 8। तो इस बार देखिए हर में 8 है, तो 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो आप देखो 8 का जब गुणनखंड करेंगे 2 कटेगा, 4 दूनी 8, फिर 2 कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 कटेगा, 2 एक कम 2। तो 2 कितनी बार आए? 3 बार। तो यहाँ पे जो 8 लिखा है 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। जो संख्या जितनी बार आए उस पर उतनी बार पावर लगा दो। तो अब क्या यहाँ पे देखो स्टेटमेंट केवल हर में 2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ हर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है। अब कैसे? जब एक दिया और दूसरा ना दिया, अभी हमने बताया 0 बना के 1 बना सकते हो। तो यहाँ हर 2 पावर n 5 पावर n के रूप का है, अतः यह संख्या कैसा है? शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो यदि किसी संख्या के हर में केवल 2 रहे या केवल 5 रहे या 2 और 5 दोनों मिलाकर, अभी मिलाने वाला भी आएगा, भी आगे बताएंगे। देखिए यहाँ देखो लिखा है 1600, इसमें आएगा जब दोनों मिला कर आए तो वो शांत होता, और इसके अलावा अगर कुछ आए तो क्या होता? अशांत होता। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिएगा इसका हम आपको तीसरा क्वेश्चन कराते हैं। देखिएगा तीसरा आपका क्वेश्चन जो लिखा है, इसका जो थर्ड वाला पॉइंट है लिखा है 64 अपान में बटे में है 455। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि जो हर में लिखा उसका आप गुणनखंड करिए, भाज्य गुणनखंड। तो यहाँ देखिए 455 जो संख्या लिखा है इसका हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड बगल में कर लो। 455 का जब अभाज्य आप गुणनखंड करोगे तो देखिएगा आपको एक बात पता होना चाहिए कि यदि किसी संख्या के आखिरी में 5 हो तो वह संख्या अवश्य 5 से कटेगा। तो हम 5 से काटेंगे तो 5 9 45 हो गया, और 5 1 कम 5। अब देखिएगा 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 1 कम 7, 9 7 गया बच्चा 2, बगल में के मिलके 21 बन गया। 7 3 21 और 13 स्वयं अभाज्य गुणनखंड है, 13 1 कम 13। अब देखिए ऊपर तो 64 लिख दीजिए, हर में जहां 455 है वहां देखेंगे 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया और 13 एक बार आया है। तो हमने लिख दिया 5 गुणे 7 गुणे 13 लिख दिया। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि जो संख्या का हर होता है उसमें
केवल और केवल या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या तो दोनों मिलाकर आना चाहिए। यदि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आती है तो वह दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ देखिए 5 के अलावा 7 आ गया, 13 आ गया, तो यह संख्या अशांत आवर्ती होगा। लेकिन देखो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे चूंकि यहाँ हर, ये आपका जो हर दिया है 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, और जब इस रूप का नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा। अतः यह दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती है। यह दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है। तो चलिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो देखिएगा इसका जो चौथा क्वेश्चन है आपका लिखा है 15/1600। जो क्वेश्चन है आपका लिखा है 1500/1600। तो चलिए देखिए कराते हैं आपका 15/1600। तो यहाँ देखिए 1600 का हम गुणनखंड करते हैं। तो जब 1600 काटेंगे, देखिए आखिरी में 0 लिखा है और हमने बताया था यदि किसी संख्या के आखिरी में 0 हो तो वह 2 संख्या कटेगा। तो यहाँ 2 काटेंगे तो 8 दूना 16, 0 ऐसे नीचे आ जाए, उतर जाएगा। फिर 2 काटेंगे, 4 दूनी 8, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 2 काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 0 आ गया। फिर 2 काटेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ पे 0 आ गया। फिर 2 काटेंगे, देखिए 2 पंचे 10, तो यहाँ तक 10 हो गए, एक 0 बचा, तो इस बार एक 0 उतारेंगे। फिर देखेंगे हम 2 कटेगा तो 2 दूना 4, देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बच्चा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो अब 5 से कटेगा, 5 हुआ 25, और फिर 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ ऊपर अंश में तो ऐसे रहने दो, हर में देखो जहाँ 1600 लिखा है, इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया, देखो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 बार आया, तो यहाँ पे 2 पावर हमने 6 लिख दिया। और देखो 5 2 बार आया तो यहाँ 5 पावर 2 लिख दिया। और अभी हमने बताया था कि यदि किसी संख्या हर में केवल या तो 2 रहे या तो 5 रहे, दोनों मिला कर, देखिए यहाँ पे 2 और 5 दोनों मिला के है, तो यह क्या कहलाएगा? आपका शांत आवर्ती कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ हर जो है 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, अतः यह संख्या किस प्रकार का है? शांत आवर्ती। यह संख्या शांत आवर्ती दशमलव प्रसार का है, या शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, आप बोल सकते हो। तो चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। अब लिखने वाला आपका हल्का हम इसमें चेंज कर देंगे। चलिएगा देखिए, उम्मीद है आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। अब इसका जो 4 क्वेश्चन तक हमने करा दिया है। अब यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। तो ध्यान देखिएगा, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा 29/343। तो यहाँ देखिएगा जब हम 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 343 जो है संख्या है जो है 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, क्योंकि 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ देखो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। 34 में 28 गए बच्चा, 6 बगल में 3 63, 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7। तो हमने देखिए अभी बताया ना 7 का क्यूब होता है, 7 3 बार आया। तो यहाँ पे 29/343 लिख देंगे 7 पावर 3। तो अभी हमने आपको बताया कि यह संख्या क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे चूंकि संख्या का हर 2 पावर m 5 पावर m
के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः यह संख्या किस प्रकार को होगा? अशांत। यह संख्या अशांत आवर्ती, यह संख्या शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अगर इस रूप का मिल गया तो आपका शांत आवर्ती हो जाएगा, जिसमें केवल 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो। अगर सवाल में 2 5 के अलावा अगर कुछ भी आ गया तो वह संख्या अशांत कहलाएगी। देखो यहाँ पे 7 है तो अशांत हो, एकदम सिंपल सवाल है, केवल हमें 2 और 5 ढूंढना है बस। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है। छठा में क्या लिखा है? 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। यहाँ आप अच्छे देखिएगा, इसके पहले हमने जितना सवाल किए सबका भाज्य गुणनखंड निकाला क्योंकि यह संख्या लिखा था, लेकिन इस बार देखिएगा स्वयं अभाज्य गुणनखंड पहले लिख दिया है, तो हमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए 2 पावर 3 या 5 पावर 2 है, तो यहाँ 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो देखो क्या लिखेंगे? चूंकि संख्या का हर किस रूप का है? तो आप कहोगे 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, के रूप का है। अतः यह संख्या किस प्रकार का है? आप कहोगे शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो देखिएगा हमने आपको 6 सवाल अभी तक पढ़ाया, एकदम आराम पढ़ाया। आप थोड़े देखेंगे, अब आप उम्मीद है आप सीख चुके होंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं आपको 7वां देखिएगा, 6 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। अब 7वां क्वेश्चन में स्टेटमेंट बस बदलते जाएंगे, पूरा लिखेंगे नहीं। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है देखिएगा, 7वां हमारा क्वेश्चन लिखा है 129/2 पावर 2 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5 लिखा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड पहले से किया है, तो हमें यहाँ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए हम हर में 2 है 5 है, लेकिन 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया। तो हमने आपको क्या कहा था? 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? चूंकि संख्या का हर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 7 आ गया। जब नहीं है तो अतः यह संख्या क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम 8वां क्वेश्चन कराते हैं। तो 8वां देखिए लिखा है 6/15। अब देखो इसको आप काट दीजिए, काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, तो ऊपर 2 आया और नीचे क्या आ गया? 5। तो हमने बोला था 5 आ जाए, 2 रहे और 5 रहे, और 2 और 5 दोनों मिला कर रहे, तो संख्या शांत कहलाएगा। तो इसमें देखो 5 है, हर में हमसे मतलब अंश से मतलब नहीं है, तो यहाँ हर में आपका 5 लिखा है, तो क्या है? संख्या का हर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, अतः यह संख्या शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब चलिए इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए उम्मीद है आप समझ में आया होगा। अभी 2 क्वेश्चन और बच्चे, चलिएगा अब आप देखिएगा इसका 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। तो 9वां इसका जो क्वेश्चन है, 9वां कितना आपका लिखा है? 35/50 लिखा है। तो जब 35/50 लिखा है, देखो इसको भी आप काट सकते हैं। काटेंगे तो जो है, जब यहाँ मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं, काटने से हमें कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप मत काटिए, वैसे रहने। देखिए यहाँ पे 50 है, तो हम 50 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखिए 2 से कटेगा, तो 25 दूना 50 आ गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 हुआ 25, और 5 एक कम 5। तो यहाँ पे देखिए 50 जो लिखा है, तो 50 के स्थान पे जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 1 बार 2 आया, तो 2 तो ऐसे रहने दो, लेकिन 5 2 बार आया तो यहाँ 5 पावर 2 लिख देंगे। जो जितनी बार आया रहेगा उस पर पावर लगा देंगे। तो यहाँ देखेंगे 2 और 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो हम लिखेंगे संख्या का हर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है। इस बार है क्योंकि क्या है? 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो यहाँ बोलेंगे इसलिए
चलिए यह संख्या कैसी संख्या होगा, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो चलिएगा नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। तो यक्स जो है लिखा है 77/210 लिखा है। अब हम 210 का भाज्य गुणनखंड आपको बताते हैं। तो देखिएगा लास्ट में 0 है तो यह संख्या 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे 2 1 कम 2। अब देखो 1 में भाग नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाए तो अगला संख्या में लेना है, तो यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे, अगला संख्या पा जाएंगे, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप फिर जो है आपका 7 से कटेगा, सॉरी पहले 5 से काट लो क्योंकि 5 छोटी संख्या होती है। तो 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और आपका 5 1 5। लेकिन यहाँ पे आप देखो 3 से भी संख्या कट सकता है। तो चलिए देखो, जब भी आप चाहे 5 पहले लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो हम सोचते हैं पहले छोटी संख्या है तब बड़ी संख्या है। तो यहाँ 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 3 9 1 बचा 15, 3 बचे 15। अब देखो 5 से काट दो, 5 7 35 हो गया, 7 से काटोगे 7 1 7। तो यहाँ पे जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला भैया, तो यहाँ देखो 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है और 7 भी एक बार आया है। तो हमने आपको क्या बोला था, यदि किसी संख्या घर में केवल 2 रहे और केवल 5 रहे तो या दोनों मिला कर रहे तो वो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो इसमें देखो 3 भी आया, 7 भी आया, तो हम लिखेंगे संख्या का हर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, रूप का देखेंगे नहीं है। अतः यह संख्या कैसी संख्या है, यह जो हमारी संख्या है यह कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिएगा आज मैंने आपको प्रश्नावली 0.4 पढ़ाया जो कि पहले चैप्टर का अंतिम प्रश्नावली है, ठीक है। तो आपका जैसे यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा 1-2 दिन में, तुरंत ही हम आपको लाइव आएंगे पहला चैप्टर का बहुविकल्पी लेकर, जो आप मुझसे जुड़िएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।